बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, 48 घंटा अखंड ध्यान के बाद एक वक्त का सत्संग रखा गया है, जिसमें हम आप उपस्थित हैं। इससे पहले भी यहाँ ध्यान हुआ था, अखंड ध्यान, जिसका वर्णन आप लोग सुन रहे थे। एक बार सर जी हमसे बोले, बाबा ऐसी ऐसी स्थिति है, बहुत कुछ किए लेकिन माता जी फिर भी अशांत हैं, उनके कल्याण के लिए क्या करें। तो मैंने कहा एक बार आप 24 घंटा का अखंड ध्यान कीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो उस बार भी स्वामी जगदानंद बाबा, अमृत बाबा आए हुए थे और यहाँ पर ध्यान चला था। तब से हमको बुझाता है कि माता जी को जरूर शांति मिली और वातावरण भी शांत हुआ। कुछ परेशानी थी, वह परेशानी भी शायद दूर हुआ है। इस बार सर जी के मन में हुआ कि 24 नहीं 48 घंटा ध्यान हो। मैंने कहा कि 24 घंटा तो कल ही पूरा हो जाएगा। बोले कि नहीं बाबा, 3 दिन तक ध्यान है। उससे 3 दिन तक 48 घंटा, 3 दिन तो 48 घंटा होना चाहिए, तो 24 ही घंटा। तो आज मुझे मालूम हुआ कि 48 घंटा यहाँ अखंड ध्यान चला। और ये जो ध्यान शिविर है, ध्यान शिविर अखंड ध्यान में तो बिल्कुल लोगों को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे परमात्मा हम आपके अंदर में हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं लगता है कि परमात्मा है। और देवी देवता आते हैं तो देखते हैं कितना उथल पुथल करता है। जो जितना ही विशेष होता है वह उतना ही शांत स्थिर होता है ना। देखते हैं गोसाई खेलता है, देवी देवता आता है, माथा पटकता है, ये करता है, वो करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर में है, लेकिन बिल्कुल शांत है। तो जो जितना ही धीर गंभीर होते हैं बिल्कुल उतना ही शांत होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सबसे अच्छा काम हुआ, धीर गंभीर वाला काम हुआ, इसीलिए किसी को पता नहीं लगा। अच्छा काम करने वाले बढ़िया काम करके चले जाते हैं, अब बाद में लोगों को पता लगता है।
गुरु महाराज जी हाँ ध्यान करते थे तो उस समय कितने को मालूम होता था कि गुरु महाराज ध्यान करते हैं। बाद में धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे। कुप्पा घाट में कभी कुप्पा घाट में ध्यान करते थे, कभी पाटम पाटम मुंगेर पर्वत था वो वहाँ उस पर भी जाकर के ध्यान करते थे। अभी जो मनियारपुर आश्रम बना है वहाँ पर श्मशान जैसे था, साधारण एक घर बना हुआ था, उसमें जाकर के गुरु महाराज ध्यान करते थे। विशाख कुटीर है, विशाख कुटीर गोड्डा में पड़ता है, वहाँ भी एक गुफा टाइप का था पहाड़ में, वहाँ जाकर के गुरु महाराज ध्यान करते थे। तो जिस समय में ध्यान करते थे गुरु महाराज को कितने आदमी जानते थे गुरु महाराज फलना जगह ध्यान करते हैं। बाद में गुरु महाराज जी के चरित्र को लिखा गया, गुरु महाराज जी स्वयं बोलते गए, डॉक्टर सत्यदेव शाह उसको लिपिबद्ध करते गए। नहीं तो डॉक्टर सत्यदेव शाह को भी क्या पता, जिस समय में गुरु महाराज जी ध्यान करते थे उस समय किनको क्या पता कहाँ पर क्या करते नहीं करते। जिस समय में जो बढ़िया काम था, जो साधनशील वाला काम था, उस समय में किसी को पता नहीं था। साहिबा संसेवा तो बाद में आए हैं। जिस समय में ध्यान साधना करते तो उस समय कौन थे? एक सिद्धू बाबा सुनते हैं, गृहस्थ मूर्ति थे सिद्धू बाबा। वे कुप्पा घाट आश्रम में जब ध्यान करते थे तो भोजन बना करके तैयार रखते थे, दोपहर का भोजन। और गुरु महाराज जी 7 बजे लगभग जलपान थोड़ा सा कर लेते थे, टॉर्च और घड़ी लेकर के गुफा में प्रवेश करते थे। अब गुफा से कब निकलेंगे, दोपहर का भोजन बना करके तैयार है गुरु महाराज, निकलिए नहीं रहे। फिर शाम का भोजन फिर से बना करके तैयार कि अब निकलेंगे। हल भी चलाते थे, किसान आदमी थे, हल भी चलाते थे, गुरु महाराज जी के समय से सेवो करते थे। एक दिन की बात है, सुनते हैं कि थके मांदे थे तो ये जो ध्यान किए तो उसको आलस लगने लगा, आलस लगने लगा, लेट गए गुफे में। गुफे में गुरु महाराज अलग करते थे, अलग करते थे, लेट गए। गुरु महाराज आए, खड़ावे लेकर के चढ़ गए शरीर को, खड़ावे लेकर के चढ़ गए। उस दिन से बोला कि उसका आलस से भाग गया। गुरु महाराज अंतर्यामी थे, कोई भी सजा देते थे तो कोई अवगुण को हरने के लिए सजा देते थे, लेकिन जिस समय में उसके ऊपर चढ़े होंगे उसको बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन बाद में उसको बुझाया कि नहीं, हमको दाव होगा। तो कहने का मेरा आशय है कि जिस समय लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, असली काम करते हैं, उस समय लोगों को पता नहीं होता है। नकली काम में लेकिन बहुत पता होता है। आज देख लीजिए एक एक आचार्य सब कितना एकदम तहलका मचा रहा है राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय, कितना कितना क्या सब कर रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये सब जितना भी कर रहा है मतलब कम ही दिन तक ये सब का रहेगा। अस्तित्व उसी का रहता है जो ध्यानशील महात्मा है, उसका अस्तित्व बहुत लंबा समय तक रहता है। अब बाहरी जितना भी प्रचार प्रसार होता है उसका ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। माँ सबरी कहाँ गई थी प्रचार करने के लिए? माँ सबरी कहाँ प्रवचन करने के लिए गई थी? लेकिन अभी तक लोग बड़ी श्रद्धा से उसका नाम लेते हैं, माता सबरी का नहीं, कितने श्रद्धा से नाम लेते हैं। सोपच है जिसका नाम सुदर्शन था, वो कहाँ जाते थे प्रवचन करने के लिए? कौन पंडित था? यहाँ पर हम आप बहुत बड़ा पंडित बनते हैं, खूब लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए जानते हैं, लेकिन ये पंडित पना बहुत कम दिन तक ही रहता है। हाँ, लेकिन जो अंतर साधना करते हैं उसका बहुत लंबा समय तक रहता है। गुरु महाराज जी दोनों काम किए। गुरु महाराज जी अंतर साधना भी समय समय पर करते थे और समय समय पर प्रचार भी करते थे।
दो तरह के साधक हुए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। दो तरह के साधक हुए हैं। एक साधक, एक सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए जो प्रचार प्रसार कुछ नहीं किए, कहीं जा करके एकांत में बैठ करके अपना काम बना लिए और बस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिए, एकदम मगन है अपने आप में, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरे ऐसे महापुरुष भी हुए जो साधना करके सिद्ध हो करके और ये ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। तो पहले सिद्ध हो करके तब प्रचार किए। हम लोग असिद्ध हैं, खूब जोर शोर लगाए हुए हैं, पूरा दम लगाए हुए हैं, बीमारियों हालत में है तो पर भी एकदम पूरा दम लगाए हुए हैं। कम से कम बीमारी हो गई तो कम से कम गुरु महाराज जी परमात्मा आपको संकेत कर रहे हैं कि एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। हैं प्रचार प्रसार में जो 10-20 के साथ जाइएगा, हैं क्या उस समय में आपका ध्यान बढ़िया होगा? संस्था चलाने में दिमागी टेंशन होता है कि नहीं होता? हमने चला करके देखे। हाँ, संस्था लेकिन हम अलग ढंग का चलाते थे। जहां जाते थे तो कहीं से कहीं उपड़ते थे, तब दिमागी टेंशन होता था। और 7 दिन तक जब ध्यान करवाते थे तब टेंशन मुक्त रहते थे, तब बड़ा आनंद बुझाता था। तब 3 दिन का हुआ तो उसमें कुछ ज्यादा टेंशन बढ़ा। अब बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस संस्था चलाने में बहुत टेंशन होता है, लेकिन अपनी हृदय की बात तो नहीं बोलेंगे। आचार्य है ना, नामी गामी आचार्य है, लोग कितना आदमी जानते हैं, और कैसे अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करेंगे? मैं जानता हूं इस बात को। कोई कितना हो बड़ा महात्मा हो, अगर ध्यानहीन होकर के प्रचार प्रसार करता है तो बहुत टेंशन में रहता, लेकिन बाहर से बड़े हंसते हैं। ऐसे तो हम आप भी इसी तरह से हंसते हैं। घर परिवार में सब टेंशन में रहते हैं, अब बाहर जैसे निकलते हैं ना रोड पर, वैसे एक दूसरे को देखते बड़ी मुस्कुराते हैं, लगता है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। देखिए कितना बढ़िया हंसता है। लेकिन ये हंसी कब तक? उसके नजदीक में थोड़ी देर बैठिए, हाँ, तब देखिए भीतर से क्या निकल रहा है। अभी कौन हंसी थी, कौन मुस्कुराहट था? दिखावटी। लोग समझे नहीं कि इसके पास भी कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, लेकिन नजदीक बैठने पर आपको पता लगता है कि कितनी परेशानी से गुजर रहा है। कबीर साहब कहते हैं, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुआ न भय मुआ, अकुशल कहाँ थे हुए। हम एक दूसरे से मिलते हैं, भेंट होती है, हाँ कैसे है, कुशल है ना? कहते हाँ हाँ बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल कुशल है। जो कोई भी कुटुंब परिवार, हाँ, या जाना पहचाना मिलते हैं तो अक्सर कुशल पूछते हैं कि कुशल ठीक ठाक है ना? उत्तर प्रायः निकलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ी देर देखिएगा, जब नजदीक बैठिए, थोड़ी देर बातचीत होगी, तब देखिएगा कुशल के अंदर जो छिपा हुआ और कुशल का पौध है वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है। क्या करेंगे बाबा? हाँ, पुत्री की शादी नहीं हो रही है, क्या करेंगे बाबा? मुकदमा चल रहा है, जीत नहीं हो रही है, क्या करेंगे बाबा? खेत सुधरना लग गया है, अब आमदनी न होता है कि छुड़ाएंगे। मतलब परेशानी पर परेशानी, इतना परेशानी का बौछार आपको दिखाएंगे। अभी तुरंत बोल रहा था कि बिल्कुल कुशल ठीक ठाक है, आइए तुरंत क्या बोल रहे थे? मतलब कहने का, जैसे हम आप भी अपने अंदर की बात को छिपाते हैं और झूठे मुस्कुराहट दिखाते हैं, ऐसे साधु महात्मा भी जो संस्था चलाते हैं उनके भी पास बहुत परेशानी होती है। लेकिन कोई कोई सिद्ध महात्मा होते हैं कि संस्था चलाते हुए भी संस्था से दिमाग को अलग करके रखते हैं, वो सिद्ध होते हैं। मैंने महर्षि साई स्वामी जी महाराज को देखा, हाँ, समय उसका एकदम बंधा हुआ था, समय बिल्कुल बंधा हुआ था। दिन में चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन रात में एकदम जग करके ध्यान करना है। कितनों थके मंदे होते थे, हाँ, रात को जग करके एकदम ध्यान करना है, उसमें कोई दो बात नहीं।
और दिन में भी देखते थे, दिनचर्या बहुत लंबा तोला है, समय से मिलने के लिए आते थे, बीच में भोजन करते थे तो बंद हो जाता था। और आजकल जो आचार्य हैं वो खुले रखते हैं कि कोई भक्त हमसे रूठ ना जाए, वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए अपने आराम विश्राम में भी उतना महत्व नहीं देते। ध्यान साधना तो कहना ही क्या है। तो क्या आप संस्था चला रहे हैं, इससे क्या संस्था की प्रगति होगी? मूल में ही भूल है। इधर तो खूब प्रचार करते हैं, कौन ऐसी संस्था है जिसमें बराबर कोई दीक्षा नहीं लेता है, जो सबसे नीचा से नीचा है उसमें भी लोग जुड़ रहा है, नहीं जुड़ता है। देखिए तो नाम काहे के लिए बोलेंगे, जिसमें कोनो ज्ञान ध्यान की बात नहीं है, उसमें भी लोग जुड़ रहा है, आप में भी जुड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है? मूल में जब तक भूल होगा तब तक हम कभी भी संस्था को आगे नहीं ले जा सकते। हम सोचते हैं कि हम प्रचार करते हैं, संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या प्रचार करते हैं? ध्यान को छोड़ दिए। ध्यान की बात कभी कभी माइक पर होता है, लेकिन अपना स्विंग न करते हैं, न दूसरे को करवाते हैं। हजारों की भीड़ है, वहां पर अगर ध्यान करते और में लोगों को छाप पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज जी का कहीं अधिवेशन था, जिला वार्षिक अधिवेशन था, और जगदीश कश्यप भिक्षु जो पहले बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, बाद में संतमत में भी गुरु महाराज से प्रभावित होकर के दीक्षा लिए। तो भिक्षु जगदीश कश्यप के मन में हुआ कि सुनते हैं कि अच्छे सिद्ध महात्मा है बिहार में, एक बार जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन के ख्याल से आए तो पता लगाते हैं, तो बोले कि कहीं अधिवेशन में गए हुए हैं, तो वे भी वहां गए। तो शाम के समय में पहुंचे, वहां पर खाना पीना जो भी हुआ होता है, उसके बाद रात में सो गए। रात में सोने के बाद भिनसर उसका नींद टूटा। भिनसर में नींद टूटता है तो देखते हैं कि हजारों की संख्या में सत्संगी सब एकदम बैठे हुए ध्यान पर। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल तो देखिएगा कि 3 बजे कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई शौचालय जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब कहो बहुत कम नाम मात्र सत्संगी जो ध्यान पर बैठते हैं। नहीं तो कहेंगे भोजनो बढ़िया से नहीं भेले, ई नहीं भेले, वो नहीं भेले, आ जाए छे तो खाए छे बढ़िया से, दाल भात तरकारी रोटी तो बनबे नहीं छे। आ पहले जैसे साधक सब जे जाए रहे ध्यान से भी भाग ले तो अपन व्यवस्था के लेके जाए रहे, रोटी सब्जी साँझ में बना के खाए, देशर में जाके ध्यान करे। खाए के हिसाब किताब तो नहीं रहे थे, फिर कखनी मिलते खाए ला बढ़िया से खा लेते हैं, एकदम हम सोते हैं। 4 बजे भी जब एलौंस होने लग जाता है तब जगते हैं। देखिए उस समय की बात कर रहा हूं, लोग प्रायः सबके सब लगभग बैठे हुए थे ध्यान पर। और उसी समय में जगदीश कश्यप भिक्षु देखते हैं कि हजारों के भीड़ में सब के सब एकदम बैठे हुए ध्यान पर। उसको लगा कि हमने धम्मपद में पढ़ा कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ जंगल में रह करके ध्यान करते थे। यहाँ पर तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि हजारों के भीड़ में देखता हूँ सब के सब एकदम ध्यान को बैठे हुए हैं। आश्चर्य लगा कि अच्छा महर्षि जी क्या करते हैं? ये तो देखते हजारों के हजार भीड़ में सबके सब बैठे हुए ध्यान करते हैं, महर्षि जी क्या करते हैं, थोड़ा देखना चाहिए। तो पता लगाते हुए गए वहां जाकर के खिड़की खुली हुई थी, मच्छरदानी गिरा हुआ था और गुरु महाराज बैठे हुए थे ध्यान। उन्होंने उनको माइक दिया गया, वे बोले कि मैंने धम्मपद में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध कभी आए थे
और वे हजारों भिक्षुओं के साथ ध्यान करते थे, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि भगवान बुद्ध के ही जैसे महर्षि जी भी ध्यान करते थे और हजारों के भीड़ में सबके सब ध्यान करते थे, मानो भगवान बुद्ध का ही अवतार है, भगवान बुद्ध का ही दूसरा अवतार है। कैसे ये बात हुई? देखे गहराई को, बाहरी आडंबर को नहीं देखे। बाहरी आडंबर को देखते तब तो कहना क्या था, आंतरिक आडंबर को देखे, आंतरिक चीज को देखे कि हकीकत क्या है। हम आप अभी हकीकत पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाहरी दिखावा में जा रहे हैं, वाही लुटते हैं। हम सोचते हैं कि हम कितना बड़ा मतलब जो है आश्रम बना लें, वे आचार्य सोचते हैं कि हम कितना बड़ा आश्रम बना लें। मतलब बाहरी जो भी हो, बाहरी दिखावा अधिक से अधिक हो, यही आज विशेष चल रहा है। लेकिन ध्यान के प्रति धीरे धीरे घटते जा रहे। कहीं कहीं पर कोई साधक महात्मा है, उसको भी कोई सपोर्ट देने वाले नहीं है। जो करते हैं उसका भी सपोर्ट नहीं होता है। वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमको उससे उतना मतलब नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा सोचिए कि कहीं कहीं पर भी ये जो ध्यान का कार्यक्रम चलता है, तो समझिए गुरु महाराज जी स्वयं उनके द्वारा करवा रहे हैं। ये मूल काम जो हो रहा है, ये समझिए गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो धीरे धीरे ये भी समाप्त हो सकता है। समाप्त तो देख लीजिए हर एक संस्था में धीरे धीरे हो ही जाता है। देख लीजिए ना, कबीर साहब कितने अच्छे ध्यानी थे, कितना शब्द ध्यान के संबंध में बोले हैं कबीर साहब। हम लोग पढ़ते हैं, पता लगता है, गगन की ओट निशाना, ये कौन सी का संकेत है? अपने घट दिया ना बारूद, ये कौन सी का संकेत है? कबीर साहब ध्यान के संबंध में कम बोले हैं। अभी देख लीजिए तो उस संस्था में जाकर के एक बार जब भजन गाना शुरू कर देता है तो बस कब अंतिम करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। भजने से शुरू होता है और भजने में जाकर के अंत होता है। हाँ, थोड़ा संत मत का नकल किए हैं कि आंख बंद कर देते स्तुति के बाद, वो लोग भी थोड़ा देर आंख बंद करते हैं। हाँ, थोड़ा सा नकल है, लेकिन ये नकल से काम नहीं चलेगा। पाटम मुंगेर पाटम में आंख बंद नहीं करते स्तुति के बाद, और बड़े अच्छे महात्मा हुए। हाँ, पूज्य भुजंगी बाबा बड़े सिद्ध महात्मा थे। गुरु महाराज जी के शिष्यों में एक अच्छे शिष्य थे, श्वेत वस्त्र में ही रहे लेकिन ध्यान सिद्ध अच्छे महात्मा थे। लेकिन वे स्तुति के बाद ध्यान नहीं करवाते। वहां पर हम जाकर के देखे तो जैसे स्तुति हुआ ना, तो हम आंख बंद करके बैठ गए। ये लगभग जो है 15-20 साल की बात है। हाँ, तो हम बैठ गए आंख बंद करके, जैसे स्तुति किए तुरंत भजन गाना शुरू कर दी। तो मैं पता लगाया कि यहाँ पर ध्यान नहीं करते हैं। बोले कि नहीं। बोले कि ऐसा क्यों? बोले कि ये ध्यान का सिस्टम मतलब जो है बाद में किया गया। कब किया गया? तो गुरु महाराज जी जब शरीर से अस्वस्थ रहते थे तो महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते थे कि गुरु महाराज जी की स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग थोड़ी देर परमात्मा से प्रार्थना करें कि गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। तब से ये सिस्टम बना है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये थोड़ी देर ध्यान नहीं है, वो थोड़ा स्मरण करना है। हाँ, इसको इसमें जोड़ दिया गया। हाँ, धीरे धीरे इस सिस्टम में जोड़ दिया गया, लेकिन वहां पर इस सिस्टम नहीं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करते हैं। दूसरे संस्था वाले वो जो 2 मिनट 3 मिनट आंख बंद करते, सोचते हैं हम भी ध्यान करते हैं। ये 2 मिनट 3 मिनट आंख बंद करना क्या ध्यान है? क्या सूरत सिमट जाएगा 2-3 मिनट में? सूरत सिमटने के लिए कम से कम आधा घंटा के अंदर में तो कहना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कभी कभी हाँ आपका ख्याल सिमटा हुआ हो तो आधा घंटा में भी मन सिमट जाता है। लेकिन प्रायः जब आप ध्यान पर बैठिएगा आधा घंटा मन को सिमटने में लगता है। हाँ, मन जो इधर उधर घूमते फिरते रहता है, आधा घंटा सिमटने में लगता है।
आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट किए तो उससे क्या हो, मन थकेगा इसमें। मन जब तक हारेगा नहीं तब तक ध्यान में मन लगेगा। जब तक मन को थकाना है, ध्यान करने मतलब मन को थकाना है। लेकिन हम लोग 2, 4, 5, 10 मिनट ध्यान करते हैं, लेकिन जब मन नहीं थकता है तो उब जाते हो, ध्यान है बोला छाया, ध्यान तो नहीं है, लेते हो सर। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अगर नियमित रूप से कीजिएगा तो कभी न कभी मन सिमटेगा। कम से कम त्रिकाल संध्या भी अगर करिएगा नियमित रूप से तो कोनो न कोनो समय मन सिमटेगा, और जिस समय मन सिमटेगा उस समय आपको सुख लगेगा। तब आपको दोबारा फिर ऑटोमेटिक मन कहेगा कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ध्यान में आनंद बुझाया। हम आप वही काम करते जिसमें आनंद बुझाता है, या कुछ आमदनी का स्रोत होता है, कोई लाभ होता है, तब वह काम करते हैं। संसार में भी जो हम आप इतना दौड़ धूप करते हैं उसमें भी लाभ के कारण नहीं। कोई भी काम करते हैं, हमारे जो नरेंद्र सर जी हैं, एक समय में ये डॉक्टरी करते थे बाबा, आय बंधा हुआ नहीं है। अगर कोई नौकरी चाकरी मिल जाता तो आय अगर बंधा हुआ मिलता तो सोचते कि इतना हमारे पास में आय है, उसके बाद तो बस ध्यान भजन में ही बस समय देते, और किस समय जो मिलता ध्यान भजन में ही देते। लेकिन बाद में जब नौकरी मिल गई तो मैंने पूछा क्या हाल है, बोले बाबा बढ़िया था पहले पहले ही बढ़िया था क्योंकि अब नौकरी मिल गई है तो बहुत सारा काम धाम को लेकर के चलना पड़ता है। और सरकार का काम है, समय से काम करके नहीं देंगे तो हमारे ऊपर दबाव डालेगा। इसीलिए अब किसी का गुलाम हो गया, पहले आजाद थे। कहने का आशय है, मतलब है कि हम आप मतलब ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मन को थकाना पड़ेगा, नियमित रूप से बैठना पड़ेगा। गुरु महाराज जी एक बार साप्ताहिक सत्संग में रविवार के जो बांद्रा आश्रम में होता था, उसमें गुरु महाराज जी प्रवचन के क्रम में बोले कि प्रत्याहार करते करते मन थक जाता है। प्रत्याहार करते करते मन थकता है। एक साधक खड़े होकर के बोले, हजूर हमको विश्वास नहीं होता है, प्रत्याहार करने से मन थकता है। अब जो ध्यान करते हैं 5-10 मिनट, जिससे प्रत्याहार ठीक नहीं होती है, वो तो कहने करेंगे कि हुजूर हमको विश्वास नहीं होता है कि प्रत्याहार करने से मन थकता है। गुरु महाराज कहते बैठिए, बैठ जाइए, आज रात में यहीं आश्रम में विश्राम कर लीजिएगा और कल सुबह जलपान करने के बाद जाइएगा घर। गुरु महाराज जी उसको संकेत करके बैठा दिए। उसके बाद शाम के समय सत्संग समाप्ति के बाद निवास जाते हैं, और वहां जाने के बाद कुछ गुरु प्रसाद बाबा उस समय में भंडारी का काम करते थे। कहते गुरु प्रसाद जी, कहते जी हजूर, अरे घर में चूहा वूहा है? बोले हाँ हजूर चूहा तो है। बोले कि एक मायागंज से मुस्कल ले आइएगा और उसको बढ़िया से लगा दीजिए। बोले ठीक है। तो मायागंज से बगल से सत्संगी के यहाँ से मुस्कल ले आए, लगा दिए उसको। सुबह में प्रातःकालीन सत्संग स्तुति विनती आरती के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु प्रसाद, कहते जी हजूर, अरे मुस्कल लगाया था? बोले कि जी हजूर लगाए थे। तो उसमें चूहा फंसा कि नहीं? बोले कि एगो मोटके चूहा फंस गया है। बोले कि लेते आइए। तो गुरु महाराज जी के आगे में मुस्कल रख लेते हैं, और चारों तरफ से सत्संग घेर लिए कि गुरु महाराज क्या लीला करते हैं। तो वह चूहा मुस्कल में घूमने लगा, चक्कर काटने लगा, पूरा चक्कर काट रहा। 2-3 मिनट तक खूब चक्कर काटा, लेकिन जब उसके बाद जब थक गया तो एकदम चूहा शांत हो जाता है, थर थर कांप रहा है, एकदम शांत हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं अब ये चूहा क्यों नहीं घूमता है, अब नहीं चक्कर क्यों नहीं काटता है? कहते हजूर घूमते घूमते थक गया है, इसलिए चक्कर नहीं काटता है। बोले इसी तरह से मन थकता है,
बोलिए श्री सद्गुरु। संत महात्मा प्रमाण के साथ कोई बात समझते हैं कि थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि देखो ये घूमते घूमते थक गया कि नहीं थक गया। इसी तरह से तुम्हारा भी मन ध्यान में भागता है लेकिन तुरंत लौटाओ, भागता है और तुरंत लौटाओ। अगर इस तरह से भागता लौटाओ, भागता है लौटाओ, इस तरह से अगर भागते लौटाते रहोगे तो मन क्या करेगा, थकेगा कि नहीं थकेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान पर बैठते हैं और मन कहीं भाग गया तो ख्यालों में रहता है कि मन कहाँ भाग गया है और मन क्या कर रहा है, ख्यालों में रहता है। अब कुछ देर के बाद जब ख्याल होता है तो तब तक मैं तो अब ध्यान का समय ही अंतिम होने वाला है। चलो अब श्री सद्गुरु महाराज की जय हो गया ध्यान। लेकिन इसको कहते लंगड़ा प्रत्याहार, मतलब आप ध्यान पर बैठे हुए हैं, अमन कितना देर तक कहीं चला गया, अमन कुछ से कुछ सोच रहा है और आप सतर्क नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी हुई है, आप लंगड़ा प्रत्याहार कर रहे हैं, मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार नहीं कर रहे हैं, तो मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है इसमें। हाँ, मन मजबूत हो जाता है, मतलब इधर से उधर जाने में, हाँ गुनावन करने में मन मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे आप बैठिएगा ध्यान पर तो हाँ, एक महात्मा थे, एको रति लोग झुकते थे ध्यान पर। कुछ देखते हैं महात्मा सत्संगी साधु ध्यान पर बैठकर उसके बाद झुकने लग जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो फिर सतर्क हो जाते हैं, फिर बढ़िया से ध्यान करते हैं। बैठते हैं तो या आलस या गुनावन। एक महात्मा थे, एको रति झुकते हुए थे, लेकिन गुनावने चलता था शुरू से अंत तक। 1 घंटा बैठे एकदम गुनावन। आप कहिएगा कि पता कैसे आपको लगा? तो जो ध्यान करते हैं उसके अंदर ध्यान से उठने के बाद जब आपका मन लगता है तो आपके आवाज में, धीरता में, गंभीरता में पता लग जाता है कि आपका मन ध्यान में लगा कि नहीं लगा। और जैसे आप उठे अलबला करके कुछ से कुछ बोलने लगे, हड़बड़ा करके कुछ करने लगे, इधर से उधर भागने लगे, समझ जाइए कि आपका मन नहीं लगा। मन लगता तो कुछ देर शांत रहते। ध्यान मन जब ध्यान में लगता है तो ध्यान टूटने के बाद भी थोड़ी देर वो गंभीर रहता है, कुछ देर तक गंभीर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हाँ इधर उधर का जो बातचीत होता है करने लग जाते हैं, अन्य तो पहले उसको अच्छा नहीं लगता है, आँख खोलने के बाद उसको अच्छा नहीं लगता है, सोचता है कि ओह उधर कितना आनंद में थे, इधर कहाँ आ गए। तो कहने का आशय है अगर प्रत्याहार ठीक ठीक किया जाए तो धारणा अवश्य होगी। धारणा मतलब थोड़ी देर के लिए टिकाओ, नहीं ध्यान पर बैठे आप कुछ देर के लिए, अल्प टिकाव का नाम ही धारणा है। कुछ देर के लिए आपका मन टिका, उस समय न तो गुनावन चल रहा था न आलस्य है, दोनों से अलग है। दोनों से अलग होगा तो जरूर है टिकाव होगा। आज थोड़ी देर के लिए अगर टिकाव हो तो उसमें एक अलग आनंद मिलता है। गुरु महाराज कहते थे कि ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट ही सही, जाप रहे और आप रहे, मन में कोई भी विचार ना रहे। जिसको ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करते हैं वह। जिसको ऐसा होता है कि 2 मिनट जाप रहे और आप रहे, मन में कोई विचार ना रहे, तो गुरु महाराज कहते तो बहुत अच्छा करते हैं। धीरे धीरे जिसका मन और आगे बढ़ने लगे, जब से मानस ध्यान में उसका टिकाव होने लगे, दृष्टि योग में दोनों धार को जोड़ करके टिकाव होने लगे, फिर तो कहना क्या है, फिर तो आनंद कितना मिलेगा वो तो जो करते उसी को पता लगता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे राजा भिक्षु। तो पहले राजपाट संभाल करते, तो बाद में वैराग्य हुआ तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और जंगल में रह करके पेड़ पौधे के पास रहते थे। और जब भूख लगती थी तो रूखा सूखा मांग करके लात ले करके आ जाते थे और खा करके पूरा भजन करते थे, ध्यान खूब लगन के साथ करते थे। तो ध्यान करते करते जब मन उसका बहुत आनंदित होने लगा
तो उसको रहा नहीं जाता था। बाद में हाँ, जब ध्यान टूटता था, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। हाँ, तो और जो नीचे दर्जे के भिक्षु थे बोलते थे कि लगता है कि पहले राजा था, राज सुख को याद करके कहता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। तो उनसे भगवान बुद्ध से शिकायत किए कि भंते, ये तो राज सुख को याद करके कहता आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछे कि राजन, क्या तुम राज सुख को याद करके कहते हो आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख? बोले भंते, आप तो जानते हैं कि मैं किस सुख को याद करके ये बोलता हूं। भगवान, राज सुख में वह कहाँ सुख? राज सुख को मैंने देखा, प्रत्येक राज्य का जो भी सुख होता है सबको हमने भोगा, लेकिन उसमें वो आनंद कहाँ जो अभी मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, रूखा सूखा खाता हूँ, और जब ध्यान पर बैठता हूँ तो मन इतना आनंदित हो जाता है कि रहा नहीं जाता, इसलिए मुंह से भी ऑटोमेटिक निकल जाता है आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। ये सुख सबके अंदर में है, हम आपके अंदर में हैं। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो जो खोजे अपने भीतर में, अच्छी तरह से ध्यान किए, उसको थोड़ा थोड़ा पहले आनंद आता है और फिर वही आनंद बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ता है वो तो मत पूछिए, लेकिन करिएगा, थोड़ो थोड़ो करिएगा तबे न, थोड़ो थोड़ो कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ही अगर ध्यान का सुख मिलने लगे तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सुख की ओर ले जाएंगे, और आपको अंत में महासुख में लेकर के चले जाएंगे। महासुख कौन? परमात्मा। परमात्मा में जाकर के मिल जाइएगा, फिर तो कहना क्या है। फिर सपन में भी आप